कुछ दिन पहले बाबूलाल मरांडी गए थे और रांची नगरी में जहां रिम्स 2 बनना है वहां धान का बिचड़ा छीट के आए थे, यानी बिहन करके आए थे। अब बिहन करने के बाद बाबूलाल मरांडी भुला गए कि उनको धान भी रोपना है, बिहन तैयार हो गया है, लेकिन वो भुला गए। चंपई सोरेन जो है वो 24 अगस्त को जाएंगे और जोतो और रोपो के कार्यक्रम करेंगे, लेकिन चंपई सोरेन को पता नहीं है कि वो बिचड़ा छीटे नहीं है तो क्या रोपेंगे और क्या जोतेंगे। क्या बाबूलाल मरांडी जो बिहन करके भुला गए वो याद कर रहे हैं और कि आदिवासियों को उलझा रहे हैं। ये बातें सामने आई है क्योंकि स्थानीय विधायक सुरेश बैठा है, उन्होंने साफ आरोप लगाया है कि ये लोग चोर मौसेरा भाई है, ये लोग विकास विरोधी है, अपने कार्यकाल में कुछ किए नहीं है। और दूसरी अभी वर्तमान जो सरकार है जो कुछ करना चाह रही है, इन्होंने लगातार विरोध कर रहे हैं और जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। और उनके उस्कावे पे जनता ऐसी कर रही है क्या कि सरकार के भी जो अधिकारी थे वो गए थे और उन्होंने कहा था कि यहाँ की जनता जो है कुछ नेताओं के चलते उसका रहे हैं और ऐसा काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं बात सही है क्योंकि 2009 में इन्होंने वहाँ पे हाई कोर्ट गए थे जो केस खारिज कर दिया गया था। 2012 में सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहाँ भी केस खारिज हो गया। जब लॉ कॉलेज बनने लगा था तो ग्राम सभा के माध्यम से नगरी के जनता फिर हाई कोर्ट गए थे जिसका खारिज कर दिया गया। एक लाइन में बोला कोर्ट कि ये अधिकृत ज़मीन है, इसमें कोई सुनवाई नहीं होगी। उसके बाद भी बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन और अर्जुन मुंडा जैसे पूर्व मुख्यमंत्री फिर भी वहाँ पे ऐसी काम कर रहे हैं जो विकास विरोधी काम कर रहे हैं और इनका नाम दिया गया कि ये चोर मौसेरा भाई है। हम सुनते हैं और सीधा जुड़ते हैं स्थानीय विधायक से, और क्यों बोला ऐसा बात चोर मौसेरा भाई, वो आप उन्हीं से सुनिए। चोर मौसेरा भाई एक ही बात कह सकते हैं। दोनों मुख्यमंत्री एक ही पार्टी में हैं। पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा थे वो चंपई सोरेन जी, आप बीजेपी में चले गए, और बाबूलाल मरांडी विकास मोर्चा में थे और बीजेपी में चले गए, तो दोनों एक ही मामला है। और ये लोग हर जोते चाहे कुदाली चलाए, किसी का ज़मीन में हल जोतने जाएगा तो आपका नहीं हो जाएगा या कुदाली करने से नहीं हो जाएगा। नियमता रूल ऑफ रेगुलेशन जहाँ तक बात है तो ऑलरेडी बिरसा एग्रीकल्चर के नाम पे ज़मीन अर्जित है। 1957-58 में ज़मीन दी गई। ये मामला 2012 में फिर उठा था जिसमें उसी समय तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ही थे और उन्हीं के पीरियड में तक जो रसीद किसानों का 2012 में कटता था। और 2012 के बाद से ये मामला जब आया कोर्ट में गया तो इन्होंने किसान लोगों ने भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और इसी के पीरियड में जो है नाम ट्रांसफ़र जो है बिरसा एग्रीकल्चर के नाम पर चला गया। अगर वो चाहते अर्जुन मुंडा उस समय तो निश्चित रूप से किसानों का रसीद कट रहा था 2012 तक, आज भी स्वतः रहता। ज़मीन का मालिकाना हक तब होता है जब आपका रेवेन्यू आप सरकार को दे रहे हो। अब रेवेन्यू तो सरकार के पास है, अब मान लिया सरकार के पास नामांतरण हो गया, ज़मीन उनके नाम पर हो गया, तो आज नियम तो आज बिरसा एग्रीकल्चर का ही है और यही कह सकते हैं कि सरकार के पास ज़मीन है, तो सरकार के नाम पर आज भी ज़मीन है। तो हम कैसे कहेंगे कि तुम कुदाली चलाओगे या जोतोगे तो तुम्हारा ज़मीन हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता है तो सब आदमी किसी का घर में किसी का खेत में जाके अपना कुदाली चलाएगा तो उसका नहीं हो जाएगा। नियम होता है, कानून होता है, नियम कानून के तहत में सरकार की आज के डेट में ज़मीन है। कहीं ना कहीं सरकार को स्थिर करने की बात चल रही है। कोई स्थिर नहीं होगी सरकार, बड़ा मस्त मौला जो है सरकार चल रही है, कहीं दिक्कत है नहीं। ये बट का सवाल है, ये लोग मुद्दा बीन हो गया, मुद्दा इसके पास है ही नहीं, लोग पास इशूज़ है नहीं, कोई इशूज़ नहीं है। हेमंत सोरेन जी जो सकारात्मक सोच लेकर चल रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, तिल मिला गया है लोग। ये लोग तो अपने मुख्यमंत्री काल में कोई बड़ा काम किया नहीं अब तक, चाहे अर्जुन मुंडा की बात कहे, चाहे रघुवर दास की, बाबूलाल की, चाहे चंपई सोरेन के। अपने मुख्यमंत्री काल में इन्होंने क्या काम किया, बड़ा काम बता दीजिए। यही बाबूलाल मरांडी यहाँ पर जो है ग्रेटर रांची बनाने के लिए शिलान्यास करवाया था लाल कृष्ण आडवाणी के हाथों से, वो प्रधानमंत्री थे। ऐसे ही धरा का धरा रह गया, पड़ा का पड़ा रह गया, लेकिन यही मुख्यमंत्री उसी जगह बड़ा नया ट्रांसपोर्ट टर्मिनल बना दिया बड़ी खूबसूरती के साथ में। वही टंगरा चट्टान पड़ा हुआ था, वो तो काम किया नहीं लोग। और रघुवर दास हो, चाहे ये आपका चंपई सोरेन हो, ये अर्जुन मुंडा हो, ये काम अपने कार्यकाल में कोई बड़ा काम नहीं किया है। ये लोग अंडानी अंबानी को ज़मीन देने का काम किया गोडा में,
और जमीन दिया अडानी अंबानी को और बिजली दे रहा है ढाका को, बांग्लादेश को। हमको बिजली नहीं मिल रही है। ये सारा बड़का गांव का ज़मीन से लेकर वहाँ तक गोड्डा का ज़मीन के लोगों ने देने का काम किया। ये रामदेव बाबा को 1 रुपया मिलो ज़मीन आवंटन कर दी, 5 एकड़ ज़मीन दे दिया नामकोम में, फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दिया। ये सब दिखता नहीं है। ये जनता के लिए क्या काम किया? हम जनता के लिए काम करें, जनता के लिए काम कराना चाहते हैं, जनता के स्वास्थ्य सुविधा को सुलभ करना चाहते हैं। ये काम मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी और मैं खुद स्टैंड लिया हूँ कि हर हाल में रिम्स 2 बनेगा, क्योंकि ज़मीन क्लियर है, कहीं दिक्कत बट का सवाल नहीं है। जहाँ तक किसानों का ज़मीन का मुआवजा देने की बात है कि तो बड़ी दर पर हम मुआवजा देने की बात करेंगे। उसको आज के डेट में जो बाज़ार रेट है उस हिसाब से किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। अगर उसकी ज़मीन जा रही तो उसका जो है 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की नौकरी में हम उसको प्राथमिकता देंगे और उस प्राथमिकता क्या उसको दिलाया जाएगा, हर हाल में दिलाया जाएगा। ये हम लेके चल रहे हैं। इसलिए ये लोग हल जोते कुदाली करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कानून अपना काम करेगी। इसीलिए अर्जुन मुंडा लगता है नहीं आ रहे हैं इन लोग के साथ। भैया देखिए, यही लोग का कार्य काल में तो सारा मामला खेला बिला हो गया। आज 2013 जमीन अधिग्रहण का कानून का हवाला लोग देते थे, लेकिन आज वो उस कानून के तहत ये जमीन एक बार नहीं हुए। 1894 भूमि एक्ट के तहत हुआ है, 1957-58 में जमीन, उस कानून के तहत जमीन अधिग्रहण हुआ है। इसलिए कहता है आज की 2013 अधिग्रहण, ये अभी नया इम्प्लीमेंट 2015 में हुआ है। इस बात को जानना होगा। जो मुख्यमंत्री रहे हैं ये लोग नहीं जानते हैं का? हर चीज़ जानते हुए जनता को गुमराह करना चाहते हैं और काम को डाइवर्ट करना चाहते हैं। सरकार को ये लोग जो है सही दिशा देने की जगह में गलत दिशा की ओर ये लोग बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होगा। हम लोग काम सकारात्मक सोच लेकर चल रहे हैं। काम हमारी सरकार बढ़िया काम कर रही है। मैया सम्मान योजना जो कर रहा था फेल हो जाएगा, नहीं मिलेगा। बोला था ना होली के टाइम और सरहुल के टाइम रहता, हमने कहा था सरहुल और होली का एक साथ सौगात देगा। 3 महीना का पैसा 7,500 रुपया दिया गया। आज पैसा दिया जा रहा है, हर महीना पैसा मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ को हम लोगों ने देख रहे हैं। तो इन लोग के पास कोई इश्यूज़ नहीं है, इसलिए ये लोग गड़बड़ा गया, तिलमिला गया है। अगला क्या होगा? 56 इंच का सीना वाला लोग का 56 सीट ला के हम लोग दिखा दिए ना। इसलिए सरकार में सोच लेके चलना चाहिए। अगर कोई डेवलपमेंट काम हो रहा, अच्छा काम हो रहा, तो उस काम में कंधे से मिलाकर देना चाहिए। आज मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लेता हूँ। जहाँ भी जरूरत पड़ता है, अच्छे प्रधानमंत्री थे, वो अच्छा कार्य किए थे। तो आज जो कार्य नहीं करेगा उसका नाम नहीं लिया जा सकता है।